हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है नक्षत्रों पे। नक्षत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि नक्षत्र से हम जहाँ व्यक्ति के जन्म का उसका नामाक्षर ज्ञात करते हैं, उसकी राशि ज्ञात करते हैं, वहीं यह भी ज्ञात करते हैं कि आपकी मित्रता कैसी रहेगी। कभी कभी होता क्या है कि हम दोनों एक ही राशि वाले होते हैं लेकिन मित्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि चरणों के अनुसार या नक्षत्रों के अनुसार अगर आप वृषभ राशि में ही हैं तो वहाँ पे 3 नक्षत्रों की एनर्जी है, तो वो जो ग्रह की एनर्जी है वो आपको प्रभाव अलग दे रही है, आपके मित्र को प्रभाव अलग दे रही है। तो इस वजह से कभी कोई मित्रता नहीं होती। तो मित्रता, व्यापार, ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है 5वां नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा पे बात करेंगे, क्या इसके प्रतीक चिन्ह है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे शास्त्र में इसकी आकृति क्या है, देवता कौन है, क्या क्या इसकी खास बात है और क्या इसमें कमी है, तो पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। चर्चा चल रही है मृगशिरा नक्षत्र पे, तो नाम ही इसका है ना, मृग का सिर जैसा, मृग के सिर जैसा। आकाश पे कैसे दिखता है? जैसे मृग का सिर हो। अच्छा, शास्त्रकार कहीं कहीं ये भी मानते हैं कि पूरा मृग का शरीर जैसा है, लेकिन ज्यादातर शास्त्रकार ये मानते हैं कि ये नक्षत्र का स्वरूप हिरण के सिर जैसा है, इसीलिए इसका नाम मृगशिरा है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं मंगल देव हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पद 2 चरण वृषभ राशि में, 2 चरण मिथुन राशि में यह नक्षत्र भोग करता है। तो इसमें 2 राशियां बनेंगी, एक बुध बनेगा, एक का स्वामी शुक्र बनेगा। इसका स्वभाव क्या है? हिरण क्या होता है? चौकन्ना होता है, थोड़ा भय में रहता है, थोड़ा शक में रहता है, निरंतर खोज करता रहता है। एक पंक्ति आप सबने पढ़ी होगी, कस्तूरी, ठीक है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। तो इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो कस्तूरी की खोज में होते हैं। कस्तूरी क्या है? आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, वही तो कस्तूरी है। परमात्मा की खोज करते हैं या जो अज्ञात है उसको ज्ञात करना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ खोज करना चाहते हैं। इनको प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। एकांत में बैठ के प्रकृति को घंटों घंटों देखना, आकाश को देखना, चंद्र को देखना, तारों को देखना और जल प्रवाह को देखना, वृक्ष को देखना, पंछियों के कलरों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इसके स्वभाव में क्या पाएंगे? हिरण के सिर जैसा है, तो हिरण वाला स्वभाव पाएंगे। आकृति हिरण के सिर जैसी हो गई। अब अगर ये एकाग्र हो गए तो कस्तूरी प्राप्त भी कर लेते हैं। देवता को अगर आप देखेंगे तो देवता इसके चंद्रदेव हैं, सोमदेव चंद्रदेव, और माता पार्वती भी इसकी देवत्व को प्राप्त करते हैं। एक और मृगशिरा नक्षत्र में एक कहानी और जुड़ती है। चंद्रदेव और यहाँ पे जो चंद्रमा आते हैं वो मन को बहुत चंचल कर देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में मन बहुत चंचल होता है, हिरण का स्वभाव ही है चंचल होना, तो मन बहुत चंचल रहता है। यहाँ पे कथा गुरु पत्नी तारा से जोड़ के देखा जाता है। तो चंद्रमा क्या है? मन है। गुरु क्या है? गुरु गुरुता के प्रतीक है, और उनकी पत्नी तारा क्या है? ज्ञान है। तो जब मन ज्ञान से मिलेगा तब बुद्धि प्रकट होगी, तब नवीनता प्रकट होगी, तब संसार की समस्याओं का निराकरण निकलेगा। तो यहाँ पे जो चंद्रमा का और गुरु का संबंध है वो ज्ञान के लिए है, बुद्धि देने के लिए है। तो अगर इनको सही मार्गदर्शक मिल गया तो समाज में नया नियम, नए सिद्धांत लेकर ये लोग आते हैं। विवाह के लिए यह नक्षत्र शुभ नहीं माना गया है, मांगलिक कार्य के लिए नहीं माना गया है। कारण
मंगल स्वामी हैं, एनर्जी लेवल ज़्यादा है और निर्णय फटाफट करते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने इसके लिए थोड़ा सा निषेध किया है। जाति जो है कृषक वर्ग में है, लिंग नपुंसक है, दिशा दक्षिण है, शरीर में इसका जो वास है आईब्रो, ये आईब्रो बोलते हैं। अब जिसके इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ गया बड़े प्लैनेट्स का, उसके आईब्रो खराब हो जाते हैं। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव है, तो फिर उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया सा आईब्रो उसको बना बनाया मिलता है। तो इसका प्रभाव कहाँ पे है? नेत्र पे है और आईब्रो पे है। स्वभाव जो है बढ़िया है, प्रतिभा संपन्न है, खोजी प्रवृत्ति है। हिरण क्या करता है? खोजता रहता है। थोड़ा शर्मीले हैं, थोड़ा संकोची हैं। अब मृगशिरा में एक और चीज है, यहाँ पे जो चंद्रमा का और गुरु का संबंध है, खासकर गुरु पत्नी को जोड़ के देखा जाता है, तो ये कहना क्या चाहता है कि जीवन में थोड़े से भटक सकते हैं। यद्यप मृगशिरा वाले संकोची स्वभाव के होते हैं, इनको जब अपने प्रेम का प्रकटीकरण करना हो तो प्रेम का प्रकटीकरण नहीं कर पाते, जो बात इनको कहना होता है वो बात नहीं कह पाते, संकोच करते हैं। हिरण जैसे डरते हैं, भय में रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, अरे कोई सुन तो नहीं लेगा, कोई देख तो नहीं लेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन चारों चरण में ऐसा स्वभाव नहीं होता। जब इस चरण में मंगल, मृगशिरा में चतुर्थ चरण में मंगल का नवांश मिलेगा, तब ऐसे जातक काम क्रीड़ा में आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो उनका उद्देश्य संबंध स्थापित करना होता है। और रामायण कालीन अगर आप कथा पढ़ें तो मृग को आगे करके जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण भी रावण करता है। कथा को अगर आप जोड़ के देखें तो मृग को ही आगे करके जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण रावण करता है, यद्यप उससे उसका नाश होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कथा जुड़ती है। गुण जो है तामसिक है, तत्व तो पृथ्वी है, गण इसके देव हैं, मृदु नक्षत्र है, गोत्र पुलस्त है, स्थान जो शास्त्रकारों ने बताए हैं जंगल है, नदी है, तालाब है, अनुसंधान के स्थान हैं। वर्तमान में जितने अनुसंधान के स्थान है वो मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव ही होता है खोज करना। हिरण कस्तूरी की खोज करता रहता है, तो ये मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग सदैव खोज करते हैं। सकारात्मक पहलू देखें तो शर्मीले हैं, स्वभाव के संकोची हैं, लेकिन खोजी प्रवृत्ति के हैं। अगर जिस चीज़ में खोज करना आरंभ कर देते हैं फिर उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी जब इनके ऊपर बुध का प्रभाव, बुध नवांश पड़ता है तो द्रुत गति से काम करते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक कर देते हैं। और शुक्र का नवांश पड़ता है जब, माने तृतीय चरण में, तो ये लोग काम को स्टार्ट करेंगे, अंत तक नहीं ले जाते, बीच में छोड़ देंगे। जिसके तृतीय चरण पड़ता है वही लोग अपने काम को राधे राधे बीच में छोड़ देते हैं, नहीं तो ये लोग काम को खत्म करने की ओर अग्रसर होते हैं। अब अगर आप इनकी पर्सनालिटी देखें तो पर्सनालिटी में वाणी अच्छी होती है, लगभग कलाकार जैसे होते हैं। इनके हाथों में एक विशेष कला होती है, कुछ भी चीज़ लेंगे उसको एक नया आकार दे देते हैं। हाथ भी थोड़े से कलाकार जैसे होते हैं। पुरुष है तो उसके भी हाथों में सुकोमलता होती है, ठीक है ना। पुरुष भी अगर मृगशिरा वाले हैं तो हाथ थोड़े से स्त्री जैसे दिखते हैं। व्यक्तित्व तो दोहरा है, इनका दोहरा व्यक्तित्व है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और यही असमंजस की स्थिति जो है ना, मृगशिरा वालों को चैन से बैठने नहीं देती। ये चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो चाहते हैं उसको कह नहीं पाते, और जो करते हैं उसको लोग देख नहीं पाते। ऐसी स्थितियां इनके साथ रहती है, तो इसलिए इनका व्यक्तित्व दोहरा होता है। जो सामने है वही वास्तव में होते नहीं, और जो वास्तव में होते हैं उसको लोग जान नहीं पाते, इसलिए मानसिक तनाव में रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, क्योंकि अपनी बातें ना कह पाना इस नक्षत्र की एक विशेष कमी आप कह सकते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार में
पिता की अपेक्षा माता का सानिध्य ज़्यादा मिलता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पिता की अपेक्षा माँ के सानिध्य में रहना ये अधिक पसंद करते हैं। इनको माँ से ज़्यादा प्रेम होता है, पिता से भय लगता है। तो पिता की अपेक्षा माता से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। वैसे सभी लोगों की माता से कनेक्टिविटी अच्छी होती है। प्रेम में संकोची हैं, इसलिए अक्सर ये लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं। जहाँ पे वक्त होता है प्रणय निवेदन का, वहाँ पे निवेदन नहीं कर पाते, और जब वक्त आता है तब तक आगे निकल चुके होते हैं लोग। खुद को हर जगह प्रूव करते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। तो इनके जीवन का अधिकांश समय प्रूफ करने में निकल जाता है। तो अगर आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं तो प्रूफ नहीं करना है, आप जो हैं सो हैं। किसके लिए प्रूफ करना है? किसी के लिए प्रूफ नहीं करना है। कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, वो तृतीय चरण के जातक हैं, और प्रथम चतुर्थ चरण में ऐसा नहीं होता। अगर ये लोग कोशिश करें ना तो पराविद्या बहुत बेहतर सीख सकते हैं। पराविद्या बहुत बेहतर सीख सकते हैं। आध्यात्म की ओर इनका रुझान बहुत बेहतर हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। आप मृगशिरा वाले एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं। नए लोगों से जिनको संवाद करना होता है वहाँ पे आप जाके अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि आप के ऊपर चंद्रदेव का प्रभाव है, और चंद्रमा को सोम कहा जाता है। मृगशिरा कस्तूरी की खोज के लिए। अच्छा, मृगशिरा वालों का जन्म किस लिए हुआ है? आप ये भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर अमुक व्यक्ति मृगशिरा में ही क्यों उत्पन्न हुआ? तो हर नक्षत्र की एक शक्ति होती है, ठीक है, एक विशेष शक्ति होती है। तो संतुष्टि, ठीक है ना, संतुष्टि के लिए, या आप आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, कस्तूरी के खोज के लिए, आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए ही इस संसार में आप मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। अगर आपका मृगशिरा में जन्म हुआ है तो आपके अंदर पराविद्या जानने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो लोगों के लिए अनसुलझे रहस्य हैं उनको सुलझा देना आपके लिए चुटकी बजाने जैसा है। तो आपका जन्म पराविद्या के ज्ञान के लिए हुआ है, ज्योतिष के ज्ञान के लिए हुआ है, जो लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग की जा सके, इसलिए आप मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। हमने आकृति की बात कर ली, देवता जो है, अच्छा, माँ पार्वती को भी इसका देवता माना जाता है। तो माँ पार्वती को इसलिए देवत्व यहाँ पे दिया गया है, स्थापित किया गया है, क्योंकि चंद्र की जो चंचलता है, चंद्रमा की जो चंचलता है, उसको थोड़ा सा दबा के रखा जाए। नहीं तो चंद्रमा चंचल होके, और जब मंगल और सूर्य की एनर्जी मिलेगी तो वो नकारात्मकता भोग की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए पार्वती माँ को भी यहाँ पे देवत्व प्रदान किया गया है। सोम, चंद्रमा को क्या वो यहाँ पे बोलते हैं? सोम, सोम रस। तो सोम रस का भी कारक है। इस नक्षत्र में ज़्यादातर लोग अगर उनके ग्रह स्थिति बिगड़ती है तो सोम रस का व्यापार कर सकते हैं, सोम रस का पान कर सकते हैं। सोम रस संबंधित चीज़ें आप और बहुत कुछ जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण इस नक्षत्र में कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र मोटे मोटे दर्जी, वाद्य यंत्र, संगीत, भूमि भवन, प्रदर्शनी, पशु पालन, वाटिका लगाना, जंगल का निर्माण करना, और जितने फलदार खेती होती है उसका निर्माण करना, पेड़ पौधे लगाना, ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। फल विक्रेता होना, फल विक्रेता होना, जूस बना के बेचना, फोटोग्राफी करना, कैटरिंग करना, ये सारी चीज़ें इस नक्षत्र के अंतर्गत आती है। शास्त्रकार ये भी कहते हैं विद्युत उपकरण, टेलीफोन, डाक विभाग, डाकिया, हाँ, डाक विभाग और डाकिया, इस नक्षत्र वाले जो खास बात होती है वो ये काम बहुत अच्छा करते हैं। हिरण क्या होता है, एक जगह रुकता नहीं, यहाँ पे है, जंप किया कहीं और,
10 मिनट बाद कहीं और, निरंतर चलता रहता है। तो इस नक्षत्र वालों के साथ एक ये भी खास चीज होती है, ये एक जगह रुकना पसंद नहीं करते, निरंतर गतिमान रहते हैं। और डाकिये का काम क्या है? निरंतर गतिमान रहना। तो डाक विभाग में आप सर्विस कर सकते हैं, डाकिया हो सकते हैं, आप निरीक्षक हो सकते हैं, आप परीक्षक हो सकते हैं, अनुसंधान करता हो सकते हैं, आप जासूस हो सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, अच्छे लेखाकार हो सकते हैं। ये पूरे नक्षत्र का फल है। जब नक्षत्र को 4 चरणों में आप बांटेंगे तो प्रथम चरण में आप देखेंगे मृगशिरा 53-20 से 56-40 तक आकाश मंडल पे जब इसकी दूरी आप नापेंगे तो जिसको अंश मिले हुए हैं वो 53-20 से 56-40 तक। यहाँ पे शब्द आएगा बे। अब यहाँ पे आपको सूर्य का नवांश मिलेगा, सूर्य का नवांश। राशि स्वामी यहाँ पे वृषभ में होंगे तो शुक्र मिल गए, देवता चंद्र हो गए, और नवांश किसका हुआ? सूर्य का। सूर्य का नवांश होने से ऐसे जातक सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे जातक लेखाकार होते हैं, ऐसे जातक कहीं कहीं जो शास्त्र में कहा गया है ऑडिटर होंगे, कंप्यूटर में काम करेंगे। वो लोग प्रथम चरण में सूर्य के आधिपत्य होने की वजह से जाते हैं। द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो वृष राशि होगी, नवांश कन्या का होगा और स्वामित्व बुध को मिलेगा। शुक्र बुध, शुक्र और बुध दोनों बहुत अच्छे हैं। आप शुक्र का प्रभाव रहेगा, लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। बुध क्या है? एक अच्छा व्यापारी है। बुध एक समायोजन करता है। बुध बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना जानता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जितने कार्य हैं, ठीक है ना, वो सारे कार्य द्वितीय चरण वाले लोग बैंक में भी देखे जाते हैं, लोगों के बीच में संबंध बनाने के काम करते हैं। डाकिये का जो काम है वो यही लोग करते हैं। तो द्वितीय चरण में आप पैदा हुए हैं तो संभावनाएं ऐसी बनती हैं क्योंकि यहाँ प्रभाव बुध शुक्र का पड़ेगा। तृतीय चरण में अगर आपने जन्म लिया है, अब जैसे आप तृतीय चरण में जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे राशि परिवर्तन हो जाएगा। मृगशिरा का 2 चरण का जो प्रथम 2 चरण है वो वृषभ राशि में रहेंगे, अंतिम 2 चरण माने तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में रहेगा। अब मिथुन राशि में जाने से तो यहाँ पे बुध का प्रभाव मिल जाएगा। अब नवांश जो होगा वो शुक्र की राशि तुला का हो जाएगा। तो बुध शुक्र बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, बढ़िया संगीतज्ञ बन सकते हैं। जो नई नई संगीत की रचना होती है वो ये तृतीय नक्षत्र वाले करते, तृतीय चरण वाले करते हैं। और फोटोग्राफी करना, साज सज्जा करना, अपने आप को बेहतर रखना, बेहतर दिखाना, इस तरह की चीज़ें ये भोग में भी जाता है क्योंकि शुक्र की प्रधानता हो जाती है। मिथुन में क्षमता बहुत है, सर्वाधिक क्षमता किसमें है? मिथुन में है। और तुला का सपोर्ट पा गया तो फिर वो चीज़ें जो हमने चंद्रमा और तारा की बात की थी स्टार्टिंग में, वो चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। चतुर्थ जो चरण होगा, चतुर्थ चरण में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन नवांश जो होगा मंगल का प्राप्त होगा। मंगल क्या है? अब जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑडिटर या कहीं कहीं शास्त्रकार कहते हैं कि उच्च पद पे बैठ के आप लोगों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप टीचिंग गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, सरकार के सलाहकार हो सकते हैं, या आप पुलिस विभाग में, फौज में लोगों को लेक्चर दे सकते हैं, उनका मोटिवेशन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे जो चतुर्थ चरण में लोग होते हैं वो करते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव है। तो स्वतः आप चंचल रहेंगे लेकिन दूसरों को चंचलता दूर करने के गुरु मंत्र देंगे। स्वतः तो आप चंचल रहेंगे लेकिन दूसरों को चंचल ना होने पाए मन, इसका प्रयास करेंगे। रोग जो होते हैं, मुहासे, जुकाम और नज़ला, एक रोग होता है नज़ला, खांसी, कंठशूल हो जाना, नक्सीर हो जाना, कर्ण पीड़ा हो जाना, साइटिका, बाहों में, भुजा में दर्द हो जाना, और गुप्तांग संबंधित रोगों का होना। मृगशिरा पे जब पाप प्रभाव आता है, मृगशिरा नक्षत्र जब पापी ग्रहों से पीड़ित होता है गोचर में, आपकी कुंडली में, तब इस तरह की चीज़ें आएंगी।
आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र जब भी पाप प्रभाव में आएगा, आपके आईब्रो खराब हो जाएंगे, नेत्रों पे प्रभाव आएगा, दंत विकार हो जाएंगे। तो ये आप गोचर में देख सकते हैं जब आप प्रतिदिन के कुंडली में फलादेश करेंगे, लोगों के राशि के अनुसार भविष्य बताएंगे, उस समय आप देख सकते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर संभावनाएं बहुत हैं, जिसके अंदर आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की संभावना है। और आप इस नक्षत्र में इसीलिए जन्म लिए हैं कि आपकी जो अधूरी यात्रा है उस यात्रा को आप पूरी कर सकें, आप स्वतः के लिए मार्ग बना सकें और दूसरों को वहां पहुंचने में सहयोग प्रदान कर सकें। इसलिए आप इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। अब आपका लगन पे प्रभाव पड़ता है या चंद्रमा इसमें है या दशमेश इसमें है, तो इस तरह के जो कार्य क्षेत्र बताए गए हैं उस तरह के कार्य क्षेत्र आप करते हुए पाए जाएंगे। तो फिर अगले नक्षत्र पे बात करेंगे आद्रा पे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो के साथ बने हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना नक्षत्र का फलादेश आपको प्राप्त हो, इसलिए घंटी को ऑन करके रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।